मेरा सलाम जी जनाब। तो क्या हाल चाल है आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों ने अब तक ब्राइटस्पेयर के ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करवा ली होगी, आप लॉगिन भी हो गए होंगे और उसके साथ साथ यकीनन आपने अभी तक काफ़ी चीज़ों को लर्न भी कर लिया होगा, एक्सप्लोर भी कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए जनाब। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि हमने अपने आप को यहाँ पर कैसे रजिस्टर करना है, रिज्यूमे बनानी है, कवर लेटर्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, इंटर्नशिप जो भी प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में उसके बारे में, उस चीज़ के मुतालिक जो वो बात करने वाले हैं। दोस्तों इस टाइम ब्राइटस्पेयर जो प्लेटफॉर्म है उसका डैशबोर्ड आपके सामने अवेलेबल है। हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन हैं डैशबोर्ड का, जॉब अलर्ट। तो अगर आपने जॉब देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देन जॉब अलर्ट्स देखना चाह रहे हैं या RSS फीड में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना चाह रहे हैं ताकि हर आने वाली जो जॉब है उसके मुतालिक आपको ईमेल के थ्रू अलर्ट्स मिलती जाए, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अकेडमिया का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें साइंस ऑफ लर्निंग, टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जनाब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो आपकी प्रोफाइल का है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और इवन के इस प्लेटफॉर्म से लॉग आउट भी हो सकते हैं। दोस्तों डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखा है, फिर कंट्री लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर और सिटी। चूँकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, हमने यहाँ पर किसी भी किस्म की चीज़ें मेंशन नहीं की, इसलिए हर चीज़ यहाँ पर जो वो एम्प्टी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने मेंशन भी किया होगा नो डाटा अवेलेबल, और नीचे उसने दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, रिसेंट रिज्यूमे, यू हैवंट क्रिएटेड योर रिज्यूमे। सबसे पहले तो हमें दोस्तों अपनी रिज्यूमे बनानी है। फिर देन उसने कवर लेटर की बात की, तो कवर लेटर भी अवेलेबल नहीं है, तो हम कवर लेटर भी बनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर पहला टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, फिर माई रिज्यूमे है, माई एप्लीकेशन, कवर लेटर, जॉब अलर्ट। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो हम अपने बारे में मालूमात लिखेंगे कि हम कौन हैं, ID कार्ड नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चीज़ें हमारी सामने आएंगी उनको फिल आउट करेंगे। और फिर सेकंड ऑप्शन माई रिज्यूमे का है, हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी CV रिज्यूमे को बिल्डअप करेंगे और देखेंगे कैसे रिज्यूमे बनानी और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। माई एप्लीकेशंस यानी कि वो तमाम जॉब्स या इंटर्नशिप्स जिनके लिए आपने अप्लाई किया होगा वो तमाम की तमाम आपको माई एप्लीकेशंस में नजर आएंगी। देन कवर लेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपना कवर लेटर बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। और एट दी लास्ट एंड जॉब अलर्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप RSS फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपना ईमेल वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि बाय मेल आपको हर आने वाली जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाए। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब ऑलरेडी हमारे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं ऊपर डैशबोर्ड, नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी यही चीज़ आपके सामने आएगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी हमारी पिक्चर अवेलेबल है। आप जैसे इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर पेंसिल का निशान है, जिस पर क्लिक करते हुए आप अपनी मुतल्लिका पिक्चर जो वो चूज कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर जो वो लगा सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे पहले आपका जो है नेम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, यानी कि इनकेस अगर कोई एक नंबर बंद हो तो आपको किसी दूसरे नंबर से अप्रोच कर लिया जाए, तो यहाँ पर लाजम दोनों नंबर लिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और फिर जनाब यहाँ पर आपने एड्रेस मेंशन कर देना। एड्रेस के साथ साथ दोस्तों बिल्कुल लास्ट के ऊपर आप देख सकते हैं 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका ID कार्ड नंबर है, उसके बाद आपकी जो डोमिसाइल सिटी है और यहाँ पर आपकी करंट सैलरी, यानी कि अगर आप किसी फर्म में जॉब करते हैं तो वहाँ से जो सैलरी आप ले रहे हैं वो यहाँ पर आपने जो वो मेंशन करनी है। और उसके बाद जनाब सब्सक्रिप्शन की बात की गई है कि आपको न्यूज़ लेटर्स और अलर्ट्स वगैरह मिलती रहें, तो आप यहाँ से यस और नो का सहारा लेते हुए तमाम चीज़ों को सेव कर सकते हैं कि आया आप इनकी जो नोटिफिकेशन की सर्विस है, अलर्ट्स की सर्विस है, उससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या नहीं। तो जब आप जनाब इन तमाम लवाज़मात को फिल कर लें, इन तमाम परफॉर्मों को फिल कर लें, तो आपने सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना ताकि आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाए। जैसे ही आपकी डिटेल सेव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका जो रेड कलर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया।
जनाब आप चलते हैं ज़रा रेज्यूमे की तरफ एंड लेट्स सी कि रेज्यूमे कैसे अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जनाब प्लस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो कहेगा कि आपने रेज्यूमे का टाइटल क्या लिखना है। तो आप अपने नाम से ही रेज्यूमे टाइटल लिखिएगा ताकि आपको पता हो आपने अपने नाम से सीवी डिज़ाइन किया। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ अपीयर हो जाएगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों चूंकि पिक्चर ऑलरेडी हम पहले ही पेस्ट कर चुके थे, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अटेंड कर लिया और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम अपना नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो लिहाजा उसने ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उठाकर यहाँ पर खुद ब खुद जो है वो फिलअप कर दी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं जनाब शॉर्ट प्रोफाइल की। तो जैसे ही आप इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे तो समरी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप कौन हैं, आपका जो है वो एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, सो जो भी दूसरी चीज़ें वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो जनाब एजुकेशन की बात आ जाती है। आप जैसे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले जनाब डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि आपकी डिग्री क्या है, फिर एजुकेशन लेवल क्या है, यानी कि मैट्रिक है, इंटर है, डिप्लोमा है। तो आपने यहाँ से मुतलका जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, आप वो चीज़ मेंशन करेंगे। लाइक अगर आपका मैट्रिक था तो मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में था, आर्ट्स में था। इसी तरह एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग में, मेडिकल में है। और उसके बिल्कुल नीचे मार्क्स सीजीपीए परसेंटेज का बताया गया। आप चाहें तो मार्क्स का कॉलम सेलेक्ट कर लें, रेडियो बटन सेलेक्ट कर लें, या सीजीपीए या परसेंटेज, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में तो सीजीपीए और कॉलेज नॉर्मल लेवल से आपने स्टार्ट किया तो आप परसेंटेज या मार्क्स का सहारा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर आपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, कंट्री सेलेक्ट की और कोर्स की जो स्टार्टिंग है, एंडिंग डेट है वो मेंशन की और नीचे डिस्क्रिप्शन है कि बेसिकली आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और अगर आप सीजीपीए का रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सीजीपीए सेलेक्ट करना पड़ेगा और अगर आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप मार्क्स ले लें, सीजीपीए ले लें, परसेंटेज ले लें, जो भी आप यहाँ पे चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेव के बटन पर जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, चूँकि अभी हमने यहाँ पर कोई चीज़ें मेंशन नहीं की, लिहाजा वो इस चीज़ को सेव नहीं करा। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक से ज़्यादा यहाँ पर अपनी एजुकेशन भी ऐड करते हैं और जैसे जैसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करते जाएंगे तो यही चीज़ आपके सामने बार बार अपीयर होती जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसका इंदराज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे एक्सपीरियंस की बात आ जाती है जनाब। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आप एज आ क्या थे, आपकी पोस्ट क्या थी, डेजिग्नेशन क्या था, फिर कंपनी का नाम है और बिल्कुल उसी के नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप करंटली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे नो का आपने सहारा लेना है, रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेना है कि आप ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर देखें जी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट की बात की गई है। अगर तो आप जॉब छोड़ चुके हैं फिर तो स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करेंगे और अगर आप कहते हैं कि मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ तो फिर जस्ट आप यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखेंगे कि आपने किस डेट को जॉब स्टार्ट किया। वही चीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन जहाँ पर आप प्रॉपरली अपनी जॉब के बारे में बताएंगे कि आपकी वहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या जिम्मेदारियाँ थी, आपने किन किन चीज़ों पे काम किया, वो तमाम बड़ा ब्रीफली जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और उसी तरह दोस्तों जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप जैसे जैसे प्लस के निशान पर क्लिक करते जाएंगे तो सेम यही चीज़ बार बार ओपन होती जाएगी, आप फिल आउट करते जाएंगे और वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्किल हैं, जैसे आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जनाब यहाँ पर आप सबसे पहले तो स्किल का नाम बताएंगे कि आपकी जो स्किल है वो किस चीज़ में है, फिर आप यहाँ से स्किल का लेवल बताएंगे, इंटर है, बिगनर है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर जनाब लास्ट यूज लिखा है कि आपने लास्ट टाइम उस स्किल को कब यूज़ किया। लाइक आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैं यहाँ से फिर सेलेक्ट करूँगा कि मैं एक्सीलेंट हूँ, गुड हूँ, एवरेज हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल है उसे लास्ट टाइम कब यूज़ किया, क्योंकि मेरा रोज़मर्रा का काम है तो लास्ट टाइम कल यूज़ की, तो मैं यहाँ पर कल की डेट मेंशन करूँगा और प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं इनको रन करता हूँ और इनसे जो है वो अर्न करता हूँ या जो भी सेल्स हैं। प्रोजेक्ट की बात आ गई दोस्तों, अगर आप जनाब किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी मल्टी नेशनल है तो आपको पता है वो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है
और प्रोजेक्ट्स के बाद आपकी प्रमोशन, सैलरी पैकेज एंड सो ऑन चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो जनाब आप वो मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का टाइटल बताएंगे कि टाइटल क्या है, फिर आपका उसमें रोल क्या था, आप उसको लीड कर रहे थे या आपके जिम्मे प्रोजेक्ट का एक ख़ास हिस्सा आपकी जिम्मेदारी था कि आपने उसको फिल आउट करना है या आपने उसके ऊपर वर्क करना, वो बताएंगे। कंपनी नेम है, उसके बाद जनाब स्टार्ट डेट, एंड डेट और फिर एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम है जहाँ पर आप ब्रीफली बताएंगे कि बेसिकली प्रोजेक्ट किस हवाले से था और आपका रोल क्या था, जो भी चीज़ें वो आप मेंशन करेंगे। दोस्तों इसी तरह जैसे जैसे प्लस पर क्लिक करते जाएंगे आपके सामने ये चीज़ें अपीयर होती जाएंगी। तमाम चीज़ों को फिल आउट करने के बाद आपने सेव पर लाजम क्लिक करना है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सेव होती जाएंगी। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की बात है दोस्तों, अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। सबसे पहले जनाब आप सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो भी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी है जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपने उसमें क्या कुछ सीखा, क्या सिलसिले थे, या उसका सब टाइटल क्या था। उसके बाद जनाब सर्टिफिकेशन का आप नंबर लिखेंगे। आपको पता है वेरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है, जैसे जो हमें मैट्रिक इंटर के जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो इशू होते हैं तो ऊपर हमारा रोल नंबर मेंशन होता है जो वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा उसी तरह जब भी कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसके ज़रिए आपके सर्टिफिकेट की जो है वो वेरिफिकेशन हो सकती है। वो अपने सर्टिफिकेशन नंबर पे लिखना है, फिर आपने उसकी डेट मेंशन करनी है कि वो सर्टिफिकेट आपको कब मिला। और एट दी लास्ट जनाब डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली आपने अपने उस कोर्स के हवाले से बताना है कि आपने उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें लर्न की, क्या 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 चीज़ें सीखी, जो भी चीज़ें बड़ा ब्रीफली आपने यहाँ पे मेंशन करना। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करेंगे और अगेन रिपीटिंग के दोबारा से प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। लास्ट में जनाब रेफरेंस की बात आ रही है। अगर आपका कोई जानने वाला है, आपके अच्छे रेफरेंसेस हैं, तो आप उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनकी डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट, के बाद क्या वर्क कर रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का नाम पूछा गया है कि वो किस कंपनी में है, और फिर आगे लिखा गया कि उन्होंने किस साल उस फर्म को ज्वाइन किया। फिर वो बता रहा है जी रेफरेंस टाइप क्या है, प्रोफेशनल है, पर्सनल यानी कि आप उनको पर्सनली जानते हो, ज़ाती तौर पे जानते हो, रिश्तेदार हैं क्या है, या प्रोफेशनली यानी कि कारोबारी लिहाज से आपकी उनसे मुलाकात हुई। और फिर यहाँ पर जनाब उनका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके सेव पर आप लाजम क्लिक करेंगे। जनाब ये सीवी बिल्डअप करने का तरीक़ेकार था और उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ चुकी होगी कि आपने जो सीवी का पहला जो ऑप्शन है या पहला जो पॉइंट है उसको कैसे फिल आउट करना है और अपनी सीवी को कैसे डिज़ाइन करना है। जनाब अब बात कर लेते हैं कवर लेटर के हवाले से। बिल्कुल कवर लेटर भी आपने उसी तरह डिज़ाइन करना है। प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप के ऊपर जनाब आप कवर लेटर का हवाला देंगे, टाइटल लिखेंगे। आप यहाँ पर कवर लेटर लिख सकते हैं, अपना नाम और उसके आगे ब्रैकेट में कवर लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद जनाब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप देखें आपने वो अपना कवर लेटर डिज़ाइन करना है, बनाना है। आप अपना कवर लेटर रफली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप टाइप कर लें। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलता हूँ कि बेसिकली कवर लेटर होता क्या है, और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा देगा। दोस्तों बेसिकली जो सीवी होती है उसके अंदर तो हमारी हर किस्म की डिटेल होती है, हमने अलग-अलग पोर्शन बनाए होते हैं या उसके अंदर एक सिंपल डिटेल होती है। लेकिन जो कवर लेटर होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कवर लेटर में आप अपना नाम बता रहे होते हैं, उसमें आप बताएंगे आपने अपना इंटर कब किया, ग्रेजुएशन, मास्टर, आप डेट्स लिखते हैं, कितने नंबर के साथ पास किया, क्या नहीं। उसके साथ साथ आपने कहाँ कहाँ जॉब की उसकी मुकम्मल एक फहरिस्त होती है। सीवी के अंदर आपको पता है आपका नाम वगैरह चीज़ें अलग-अलग होती हैं, पिक्चर लगी होती है, कॉलम्स बने होते हैं, एजुकेशन एक तरफ होती है, सीधा बातें लिखी होती है। लेकिन कवर लेटर जो होता है ना दोस्तों वो पैराग्राफ की शक्ल में होता है। तो आपने पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर लिखना। आप इंटरनेट से सर्च करेंगे ना कवर लेटर को तो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे कवर लेटर कैसे जो वो डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों कभी किसी को कॉपी मत करें, बल्कि उन चीज़ों को आप ज़रूर देखें कि आपने कवर लेटर डिज़ाइन कैसे करना है, और फिर अपनी खुद से आप कोशिश करें और खुद अपना कवर लेटर डिज़ाइन करें। बड़ा सिंपल होता है। तो वो चीज़ डिज़ाइन करने के बाद दोस्तों आपने लाजम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जनाब उस नेम के साथ आपका कवर लेटर जो है वो डिज़ाइन होकर सामने आ जाएगा।
उसके बाद माय एप्लीकेशंस दोस्तों, जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके होंगे वो आपको यहाँ पर प्रॉपरली नजर आएगी कि आप कब किस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अगर आपको जॉब अलर्ट चाहिए तो जनाब ये देखें आप लेफ्ट पेन के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ उसने पूछा है कि आप क्या क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर बकायदा आप अपना ईमेल देंगे, सब्सक्राइब फॉर ऑल जॉब अलर्ट बाय ईमेल, अपना ईमेल दें। यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करेंगे। और बड़े मजे की बात है कि उन्होंने कैटेगरी के हवाले से भी आपसे पूछा है कि आप किस कैटेगरी के हवाले से जॉब अलर्ट्स हासिल करना चाहते हैं। तो जो भी आपका पैशन है या इंटरेस्ट है या जिस डिपार्टमेंट या कैटेगरी के अगेंस्ट आप अलर्ट्स हासिल करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट्स, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करके जैसे ही सब्सक्राइब के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी जॉब अलर्ट्स होंगी जब भी वो आएंगी तो बाय मेल आप तक ईमेल आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी जो है वो वैकेंसीज चूज़ की थी या कौन कौन सी वैकेंसीज इस टाइम अवेलेबल है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रिज्यूमे हमने डिज़ाइन की थी वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जब आप कवर लेटर बना लेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होगा। ये जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये डाउनलोड रिज्यूमे का है, आप इससे अपने रिज्यूमे और कवर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप उस पर कर सकते हैं, देखिए जनाब व्यू रिज्यूमे, यानी कि अगर आप अपने रिज्यूमे को देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं उसके लिए। अगर आपने एडिट करना है तो ये पेंसिल का निशान अवेलेबल है, और अगर आपने अपनी सीवी को डिलीट करना है तो आप ये डस्टबिन का सहारा ले सकते हैं। सेम फॉर कवर लेटर, उसमें भी यही ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड करना, एडिट करना, व्यू करना और डिलीट करना। दोस्तों ये था बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, बहुत ही सीधा और शॉर्ट सी बातें थी जो हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और यकीनन आपको समझ भी आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, फुल ऑफ नॉलेज थी। तो प्लीज़ यहाँ पर आप तमाम अहबाब अपनी रिज्यूमे बनाएं, कवर लेटर बनाएं, ताकि जब भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब आए जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इंटर्नशिप के बारे में बताया जाए, जैसे कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि ऑलरेडी जहाँ से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जॉब भी हासिल कर चुके हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो इंटर्नशिप है उसमें एनरोल्ड है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जनाब आप ज़रूर यहाँ पर साइन इन हो और अपनी रिज्यूमे डेवलप करें, बनाएं, कवर लेटर बनाएं, ताकि जब भी यहाँ पर जॉब्स आएँ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो रिसेंटली ऐलान हुआ है ग्रेजुएट्स के लिए जनाब इंटर्नशिप्स का, तो आपके पास ऑलरेडी जब ये चीज़ें बनी होंगी तो आपको किसी भी किस्म की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये दूसरों तक पहुँचे और वो लोग भी जो अनएम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी से, इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। और दोस्तों एट दी एंड जनाब वही बात के जो व्यूवर्स हैं अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वो व्यूवर्स जो परमानेंट हैं हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं बट उन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक जो है वो पहुँच सके। दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी यही कोशिश है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी भी मालूमात हैं जिनसे आप तमाम दोस्त अहबाब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो हम आप तक जो है वो पहुंचाते रहें, और वो तभी पहुंच पाएंगी जब आप हमारे लिए दुआ करेंगे और हम इन तमाम चीज़ों पे वर्क करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सप्लोर करेंगे कोई नया प्लेटफॉर्म बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, नॉलेजेस के साथ, या कोई नई जॉब्स एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप जो दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें और आपका जो है वो रोज़गार लगे। तो जनाब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।